हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। बोर्ड पर जो आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, इसी टाइप का जो है CHSL 2023 में पूछा गया सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सवाल आपसे बने तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो इस सवाल को हम आपको 3 तरीके से बताएंगे, कोई ना कोई तरीका आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसका पीछा करता है। याद कीजिए कि देखिए, ये सवाल था, इसके बीच पर 2 सवाल पूछा गया। पहला सवाल, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। दूसरा, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जो इसको हम 3 तरीका से बताएंगे, कोई ना कोई तरीका आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए। ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है तो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर जो है ये सिपाही है, सिपाही। तो सिपाही का चाल क्या है, सिपाही का चाल, इसका चाल जो है यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति आवर। और यहाँ पर चोर, चोर का चाल क्या है यहाँ पर, तो इसका जो चाल हो जाएगा, चोर का चाल कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सिपाही का चाल है और ये चोर का चाल है। अब इसका जो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो दोनों का यानी कि 1 घंटा में कुल कितना गैप बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति आवर, या ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ गया, तो हमको जो है पूछ रहा है ये सिपाही चोर को कितने समय पकड़ लेगा। तो यहाँ पर टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए याद रखिएगा, समय के लिए, यहाँ पर समय के लिए याद रखिएगा, यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए कितने का गैप है, कितना मीटर का गैप है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है आपका ये 500 मीटर का गैप है, ये दूरी है। तो इसी दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस दूरी को ऊपर लिखिएगा, ये 500 मीटर है, ये 500 मीटर को ऊपर लिखिएगा और रिलेटिव स्पीड को नीचे, इससे भाग दीजिएगा। लेकिन ये भाग तभी लगेगा जब आपका इसका यूनिट समान कीजिएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट समान करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको हम बदलेंगे, तो 5/18 से इसको हम गुना करते हैं। ये बात आप जानते होंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, ये 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 500 मीटर इंटू 18 और बट्टा यहाँ पर 25 यहाँ पर मीटर, ठीक है। और ये सेकंड तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये सेकंड है यहाँ पर। अब देखिए, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, 25 दूना 50, ये 20, 18 दूना 36। यहाँ पर देखिएगा 360 सेकेंड आ गया। आपका आंसर जो होगा 360 सेकेंड या 6 मिनट, यानी 60 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 मिनट, ये 6 मिनट आ जाएगा। तो पहले का जो आंसर कितना आ गया, ये आपका जो आंसर आ गया है ये 6 मिनट, 6 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहा है सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो टाइम तो यहाँ पर दोनों को समान लगा, भले स्पीड ज्यादा है सिपाही का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका जो है, अब सिपाही, तो यहाँ तय की गई दूरी, तो यहाँ पर तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर दूरी जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सिपाही का स्पीड कितना है, तो ये आपका है 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको जो है 20 किलोमीटर प्रति आवर को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो इसको जो है यहाँ पर हम 20 किलोमीटर, अब देखिए मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है, तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 5/18 से। और हमको दूरी निकालते हैं, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है, देखिए 6 मिनट। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया, तो ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर जो है 3600 से सेकंड से गुना कर दिए, दोनों का तो मान बराबर है, ताकि कटने में आसानी हो। तो यहाँ पर 3600 सेकेंड, ये 360 सेकेंड, यहाँ पर ये 360 सेकेंड हो जाएगा। देखिए, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये 18 दूना 36, ये कितना आ गया, ये आपका 20 और 20 पंचे 100 और यहाँ पर 20, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2000 मीटर।
और किलोमीटर में कहिएगा तो 2 किलोमीटर। तो इसका आंसर आप जो दिया रहेगा उसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 किलोमीटर या 2000 मीटर, जो दिया रहेगा उस आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये था आपका पहला तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका यहाँ पर ये है, देखिए सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें टाइम इक्वल लग रहा है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 500 मीटर जो है ये पहले तय किया गया है। यहाँ पर पुलिस देखा इसको और चोर यहाँ पर है, तो ये जो है चोर है और ये सिपाही है। ठीक है ना, ये सिपाही है। अब देखिए यहाँ पर सिपाही इसको देखा, चोर जो यहाँ से भागना स्टार्ट किया और यहाँ पर ये पकड़ा गया। तो सिपाही का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, और चोर का स्पीड जो है 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये 20 किलोमीटर ये जो है आपका सिपाही का है और ये 15 किलोमीटर चोर का है। तो यहाँ पर टाइम तो इक्वल लगेगा ना, भले स्पीड ज्यादा किसी कम है किसी का ज्यादा, उससे क्या मतलब है, टाइम इक्वल रहेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये जो होता है आप याद रखिएगा, जब टाइम इक्वल रहेगा तो जो स्पीड का, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो स्पीड का रेशियो होगा S1, सॉरी ये पहला, ये S1 और इसका जो होगा S2, यानी जो चाल होगा वही स्पीड जो किसका होगा, D1 और D2 का, ये रेशियो में ये D2, यानी कि इसका जो रेशियो होगा, दोनों का स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा इसका स्पीड का रेशियो कितना है, तो 20, पहले हम सिपाही को लिख रहे हैं, तो 20 अनुपात कितना 15, अनुपात में तो सब कट जाता है, ये कोई इस अनुपात का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। अभी जो कॉमन सो काट लीजिए, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4:3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 4:3 इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो जो यहाँ पर ये स्पीड का रेशियो होगा वही इसका डिस्टेंस का रेशियो होगा, इसका डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा, कितना 4:, ये आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, देखिए दोनों का हमको डिस्टेंस का रेशियो आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कितने का गैप है, तो एक का, तो एक का गैप है, यहाँ पर कितना दिखा रहा है, एक का गैप कितना है 500 मीटर का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 मीटर, ये 500 मीटर। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमको पूछा है, देखिए पहले सिपाही जो है यहाँ पर कितने, सिपाही अपने स्थान से कितने दूरी पर चोर को पकड़ेगा, तो पहले यहाँ पर हम दूरी निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर सिपाही जो है चला है कितना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 4 से हम गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो सिपाही जो है यहाँ पर देखिएगा 2000 मीटर या 2 किलोमीटर, यानी कि 1000 से भाग दीजिएगा तो 2 किलोमीटर। देखिए दोनों से आंसर समान आ गया, यहाँ से भी आंसर समान है और यहाँ से भी आंसर समान है, देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये जो है आपका ये 2 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हमसे पूछेगा टाइम, तो यहाँ पर इसके स्पीड से भाग देंगे टोटल डिस्टेंस में। ठीक है ना, तो टाइम आ जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम के लिए क्या कीजिए, टोटल डिस्टेंस 2000 या आप यहाँ 2 किलोमीटर लिखा गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2 किलोमीटर और यहाँ पर देखिए इसका स्पीड सिपाही का कितना है, तो ये आपका 20 है, तो 20 से यहाँ पर देखिए टाइम निकालने के लिए भाग देते हैं, दूरी बट्टा ये आपका चाल, तो मीटर, ये सॉरी किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर देखिए इसे ये कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 10, तो कितना आ जाएगा 1/10, यहाँ पर आवर है, तो यहाँ पर हमको आवर नहीं, हमको मिनट में चेंज करना है। ठीक है ना, तो इसको हम गुना कर देंगे 60 से, तो ये 60 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 1/10 और गुना 60 बराबर 6 मिनट। देखिए दोनों से आंसर क्या अलग आ गया, समान आ चुका है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसी सवाल को प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, तो प्रोसेस से बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए प्रोसेस से कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो है पहले 500 मीटर की दूरी तय कर चुका है। ठीक है ना, अब यहाँ से जो चोर देखा और यहाँ पर चोर है, ठीक है ना, और यहाँ से ये भागना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पर ये पकड़ा गया, तो सिपाही, यहाँ पर जो सिपाही का स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति आवर है और इसका जो है चाल यहाँ पर है, ये आपका कितना दिया गया 15 किलोमीटर प्रति आवर। हम मानते हैं कि 3 मिनट में, यहाँ पर डायरेक्ट समय मान लेते हैं, प्रोसेस से बनाइएगा तो हम समय को मान लेते हैं कि 3 मिनट में ये पकड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी 3 मिनट लगा है, इसको भी 3 मिनट लगा है और इसको भी 3 मिनट लगेगा। ठीक है ना, 3 मिनट। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा
ये आप आवर ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको टी घंटा लगा है और इसको भी टी घंटा लगा, ठीक है ना, मान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दूरी आता है। तो ये कितना दूरी तय किया, तो ये जो तय किया है आपका 20 टी किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना दूरी तय किया, ये किया है 15 किलोमीटर, ये सॉरी 15 टी किलोमीटर। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, दोनों का दूरी हमको पता चल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो 20 ये टी लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो है 15 ये टी है, लेकिन ये तो 500 मीटर ज्यादा दूरी तय किया ना। तो यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये 500 मीटर इसमें रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 500 मीटर है और ये सब किलोमीटर में, ये मीटर में, जिसको 1000 से भाग दे दीजिए ताकि यूनिट समान हो जाए और ये किलोमीटर सब कट जाए, ठीक है ना। बराबर कर सकते हैं और ये इधर आ जाए, घट जाएगा। तो 20 टी माइनस 15 टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 और यह घटाएंगे तो 5 टी बराबर 1/2 और टी का मान निकालेंगे तो टी इसको छोड़ देंगे 5 को बट्टा में, तो 1/10, ये 1/10 आवर हो गया। तो 1/10 को हमको जो है मिनट में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है इसको हम लिखेंगे 1/10 गुना 60 से, ताकि मिनट में आ जाए और 0 से 0 कट गया, यानी कि 6 मिनट इसको लगा है, ठीक है ना। 6 मिनट लगा किसको, यानी कि पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। तो 6 मिनट चोर को भी लगा है। अब कितना दूरी तय किया, तो यहाँ पर जो है दूरी हो जाएगा सिपाही द्वारा तय की गई दूरी, सिपाही द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दूरी तय कर कितना दूर तय किया है। तो सिपाही का जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर, हम डायरेक्ट यहीं पर लिखेंगे। अब उसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम 5 बटे छोटा यूनिट ले आते हैं, तो 5/18 और यहाँ पर 6 मिनट है, सेकेंड में है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये जो आया है मीटर प्रति सेकेंड में। अब इसको हम गुना करेंगे 6 मिनट, तो 6 मिनट को हम इसको सेकेंड में ले चलते हैं, तो यहाँ 360 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और ये 18 दूना 36, कितना 20 पंचे 100, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2000, ये आपका मीटर, या इसको आप किलोमीटर में लिखिएगा तो 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा और इसके बेस पर आपको कोई भी सवाल देगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।